राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और यह क्यों किया जाता है तथा इसकी उद्यापन विधि क्या है। अब पहले जानते हैं एकादशी क्या है। एकादशी मतलब 10 में 1 प्लस, यानी संस्कृत में 11 को एकादश बोला जाता है। यानी एकादश 11वां दिन। हमारे महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, कम होता जाता है और अमावस्या तक बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक, यानी पूर्ण अर्थात पूरा चंद्रमा हमें गोल दिखाई देता है। तो ये 2 पक्ष हमारे एक महीने में होते हैं। एक पक्ष के 11वें दिन को एकादश यानी बोला जाता है और इस दिन किए जाने वाले व्रत को एकादशी व्रत कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि एकादशी कौन है। एकादशी के बारे में जानते हैं कि एक पुराणों में कथा आती है, पद्म पुराण में, कि एक मूर नाम का राक्षस था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने देवताओं की बहुत ज़्यादा युद्ध में देवताओं को हरा दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी किया। तो दुखी हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, हमारे दुखों का निवारण करिए। तो प्रभु ने मूर नाम के राक्षस से स्वयं युद्ध करने की ठानी। जब प्रभु राक्षस से युद्ध कर रहे थे तो कई दिनों तक युद्ध चला, पर राक्षस प्रभु से युद्ध में जीत नहीं पाया। तो राक्षस ने क्या सोचा, वो रण छोड़कर भाग गया। अब जब प्रभु ने देखा कि राक्षस रण छोड़कर भाग गया है तो प्रभु बद्री का आश्रम में जाकर विश्राम करने लगे। पर अब राक्षस के मन में तो ईर्ष्या और बदले की भावना थी। तो राक्षस ने क्या सोचा कि मैं विष्णु भगवान से बदला लूँगा। तो वो राक्षस बद्री का आश्रम में प्रभु के पीछे पीछे चला गया। जब राक्षस ने प्रभु के ऊपर तेज हथियार से हमला करना चाहा तो प्रभु के शरीर में से एक तेज के साथ एक स्त्री ने शक्ति का रूप धारण किया और उस शक्ति में इतनी शक्ति थी, उसके हाथ में गदा, चक्र, पद्म सब थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी हुंकार के साथ ही उस राक्षस का वध कर दिया। जब प्रभु विश्राम की अवस्था से उठे और उन्होंने पास एक स्त्री को पाया तो वो स्त्री बोली, हे प्रभु, मैं आप ही का स्वरूप हूँ, आप ही के अंश से मैं पैदा हुई हूँ। तो प्रभु ने देखा कि इसने इस असुर का वध किया है तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांगे। तो उस स्त्री रूपी देवी ने कहा कि हे भगवान, मुझे सब तीर्थों में वास दे दीजिए और मुझे ये वरदान दीजिए कि जब कोई भी भक्त तीर्थ करे और वहाँ आके जप तप करे तो मैं उसके सारे पापों का मर्दन कर दूं, अर्थात उसके पापों को नष्ट करने में समर्थ हो जाऊं और प्रभु के नज़दीक लाने के लिए मैं उन भक्तों की सहायता करूं। तो प्रभु ने तथास्तु कहा। उसी दिन 11वां दिन था, तो इसी वजह से एकादशी उस स्त्री का, उस देवी का नाम पड़ा। तो प्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति उस दिन तुम्हारा व्रत करेंगे वे सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब प्रभु ने जब सृष्टि की रचना की तो पाप पुरुष का भी स्वरूप बनाया। तो वो बोलने लगे कि हे प्रभु, सब लोग आपका व्रत करते हैं और सब पुण्य कर्मों से आपके धाम को जाते हैं। अब यमराज और हमारा तो कहीं स्थान ही नहीं रहा। तो प्रभु बोले, चलो मैं इतना करता हूँ कि एकादशी के दिन जो लोग अन्न ग्रहण करेंगे, अन्न में मैं तुम्हें वास देता हूँ। जो लोग अन्न ग्रहण करेंगे तो उन्हें उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो इस वजह से भी कि एकादशी में अन्न का खाना निषेध होता है, क्योंकि उस अन्न में पापों के पुरुष का वास होता है। इस वजह से वैष्णव लोग एकादशी व्रत करते हैं। अब बात आती है कि एकादशी व्रत कब करें। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पक्ष के 11वें दिन एकादशी व्रत किया जाता है, यानी महीने में 2 एकादशी आती हैं। पर 2 प्रकार की तिथियां होती हैं।
एक संपूर्ण, एक विधा। जो संपूर्ण तिथि होती है उसके नाम से ही पता चलता है कि उस दिन पूरा दिन एकादशी होती है, उसे संपूर्ण तिथि कहते हैं। या तो व्रत उस दिन होना चाहिए। एक होती है विधा एकादशी। विधा मतलब जिसमें 2 तिथियों का मिश्रण हो। एक होती है पूर्व विधा और एक होती है पर विधा। जो पूर्व विधा एकादशी होती है उसमें एकादशी वाले दिन सुबह दशमी होती है, यानी उस तिथि में दशमी का मिश्रण होता है। तो उस दिन व्रत नहीं किया जाता। कारण है कि जो उस दिन व्रत करता है उसमें आसुरी शक्तियों का वास होता है। तो उस व्यक्ति को फल, वो व्रत तो करते रहते हैं लेकिन उनको उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो इस वजह से जो दशमी तिथि में एकादशी आती है उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी होती है परविधा एकादशी, जिसमें एकादशी वाले दिन द्वादशी का मिश्रण हो। उस दिन हम व्रत कर सकते हैं। ये वैष्णव तिथि है। इस दिन फल करने से वैष्णव को पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक होती है त्रिसुधा एकादशी, जिसमें 3 तिथियों का मिश्रण हो, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। ये महाफलदायक होती है। वैसे तो सब एकादशियों का फल अनन्य है, लेकिन फिर भी जो त्रिसुधा एकादशी होती है वो रखने का अनंत गुना, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अब साल में मैंने आपको बताया कि एक साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु जो पुरुष पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, वो निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है, भगवान अपने पांडवों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने एकादशी का महत्व उन 5 भाइयों कुंती बुआ और द्रौपदी को भी बताया। तो वो भगवान बताने लगे कि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। जो लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें पापों का फल भोगना पड़ता है। इतने में ही विकोदर यानी भीम बोले कि हे प्रभु, मुझे तो बहुत भूख लगती है, इसका मतलब मुझे भी पाप का फल भोगना पड़ेगा। प्रभु बोले बिल्कुल। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं साल की पूरी एकादशियाँ नहीं कर सकता। तो भगवान बोले कि ठीक है व्यास जी, हमारे पास हैं, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, वो सब वेदों के ज्ञाता हैं। तब व्यास जी ने वृकोदर को बताया कि हे भीम, यदि आप पूरे साल की एकादशियाँ वैसे तो करनी चाहिए, पर यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। इससे आपको साल की बाकी 23 एकादशियों का फल भी प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी मीन्स बिना जल के। उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना है। अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं है, लेकिन जो निर्जला एकादशी है वो जून यानी जेठ के महीने में एकादशी वाले दिन, उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप यदि ये एकादशी का व्रत करेंगे तो पूरे साल की एकादशियों का फल पाएंगे। इससे भीम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखना शुरू किया। इसीलिए इस एकादशी को निर्जला के साथ साथ पांडव निर्जला एकादशी और भीम एकादशी भी कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। व्रत से पहले दिन ही 5 बजे तक भोजन कर लें ताकि वो भोजन अच्छे से पच जाए, और सुबह नहा धोकर प्रभु का भजन कर प्रभु के पास जाकर बोलने की हे प्रभु, मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ, मुझे इस व्रत करने की शक्ति दीजिए और मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। पूजा अर्चना के बाद आप फल और दूध वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, पर आप फलोहार खा सकते हैं, जैसे मूंगफली, आलू की सब्जी, सौंफ के चावल, सिंघाड़े का आटा, दूध, फल, ये सब ले सकते हैं, लेकिन वो भी 5 बजे तक अपना खाकर व्रत पूर्ण करें। फिर अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन, द्वादशी तिथि में सुबह 5:30 से 9:30-10 बजे तक अपना व्रत खोल लें। व्रत की खोलने की टाइमिंग भी आती है आजकल, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और कैलेंडर भी मिलते हैं, तो उसमें टाइमिंग देख के अपना व्रत पूर्ण करें।
कोशिश करें चाय कॉफ़ी से बचें और सात्विक भोजन लें और अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। जय राधा माधव, जय वैष्णव भक्तों की। और सभी लोग अच्छे से एकादशी व्रत करें, अपना जीवन सफल बनाएं और व्रत वाले दिन सिर्फ नाम सिमरन करें, जप करें, कोशिश करें अपने प्रभु के चरणों में मन लगा कर रखें। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।